तो गाइस, आज बहुत दिन बाद हम लोग मन की बात करेंगे। बहुत दिन से मेरा वक्त मिल नहीं रहा था यार वक्त मुझे कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पे कुछ डाल सकूं। मैं यहाँ रोज़ रेलवे स्टेशन पे, जैसा आप देख सकते हैं, रेलवे स्टेशन पे ही हूँ क्योंकि यहाँ मैं रोज़ टहलने आता हूँ। मतलब शहर के बीचों बीच अगर कोई शांति की जगह है तो रेलवे स्टेशन है। इससे शांति की जगह भाई मुझे अभी तक नहीं मिली कहीं पे। बड़ा अच्छा लगता है यहाँ आके, टहलते हैं थोड़ी देर, अपनी वॉकिंग हो जाती है। जस्ट लाइक डॉक्टर ने कहा है मेरे कि वॉक करना चाहिए, और वैसे भी रिकमेंडेड है कि वॉक करना चाहिए क्योंकि उससे सही रहते हैं सब लोग। भाई ट्रेन अभी गई है, और भाई हम लोग पढ़ते थे फिज़िक्स में कि इस पर आवाज़ आती है देर तक। अगर आपको पटरी पे जा रही होगी ट्रेन या आसपास होगी तो आवाज़ सुनाई पड़ती है। सच में सुनाई पड़ी, पता नहीं कैमरा कैप्चर कर रहा है कि नहीं। देखो ट्रेन गई है अभी। होप है आप लोग सब अच्छे होंगे, अपना खूब सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज मेरे 2 फ्रेंडों का बर्थडे भी है जिनका नाम है अमृता संस्कार। तो हैप्पी बर्थडे टू बोथ ऑफ यू। और अपना बढ़िया पार्टी करना यार, हुई नहीं यहाँ पे बहराइच में तो क्या ही पार्टी तुम लोग से लेंगे, लेकिन दे देना जो तुम लोग के वहाँ फ्रेंड्स हैं उनको ज़रूर पार्टी देना। बहुत दिन से मन था कि यार बात की जाए यार, मतलब कुछ लाइफ में कुछ ज़्यादा बिज़ी हो गए, उसकी वजह से यूट्यूब पे नहीं आ पा रहे थे। बस शॉर्ट या फिर कुछ न्यूज़ के आइटम हो गए, वही सब डाला करते थे। लेकिन आज मन किया कि आज यार चला जाए यूट्यूब पे थोड़ा। और इसका रियल रीज़न तो भाई ये है कि थोड़ा बहुत पढ़ाई वढ़ाई में व्यस्त थे, अब वाईफाई लग गया तो मैं यूट्यूब वीडियो डाल सकता हूँ। पहले ये था कि नेट मेरे पास लिमिटेड ही था, अब अनलिमिटेड है, तो यार उसके लिए अब मैं सब कुछ कर सकता हूँ उसमें। और भाई सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ यार, अब थोड़े थोड़े सब्सक्राइबर देख देख के अब मन होता है कि यार छोड़ दिया जाए, लेकिन फिर किसी तरह अपने आप को मोटिवेट करके आता है कि नहीं यार करना है यार। क्योंकि 15 दिसंबर को मुझे 2 साल हो जाएंगे ब्लॉगिंग करते करते, और यार अभी भी उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं जितना सोचा गया था, लेकिन फिर भी कंसिस्टेंट रहना है चाहे जो हो। और यार करियर का अब तो 3rd ईयर में आ गए, 3rd ईयर का आधा निकल ही गया हमारा बीए का। और ये मुझे नहीं समझ में आता, जब कोई बीए सुनता है तो उसको चेहरा क्यों अजीब बनाता है यार। ये भी एक ग्रेजुएशन डिग्री है यार, ये भी एक अच्छी डिग्री है, ऐसी बात नहीं है। सबको मतलब सुनाई पड़े कि यार दूसरी कोई डिग्री कर रहे हो तो यार अरे बड़ा अच्छा कर रहे हो यार, और कोई बीए सुन लेता तो खुद ही चुप हो जाता है भाई। वो समय नहीं रहा कि बीए को इतना ख़राब को, लेकिन हाँ ठीक है, सबकी अलग अलग सोच है। लेकिन फिर मैं तो अपने तरफ से चलूँगा जिस तरह मुझे चलना है। बस ये है कि आगे नहीं समझ में आ रहा कि पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या करूँ, एमए कर लूँ कि एमजेएमसी करते हैं, मतलब जर्नलिज्म में जाए कि ये किया जाए, ये नहीं समझ में आ रहा। और आगे का और सब तो तय है कि यार थोड़ी उसके लिए जाना है, गवर्नमेंट सर्विस के लिए देखना है। 2 साल तो अपने आप को एटलीस्ट देंगे कि उसमें जाया जाए, वरना फिर देखा जाएगा जहाँ नौकरी लगेगी वहाँ। हाँ लेकिन यार कुछ लोग जिनके पास, मैंने अभी इकोनॉमिक्स थोड़ा बहुत पढ़ी, मैं बहुत अच्छा था यार इकोनॉमिक्स में, लेकिन थोड़ा बहुत अब जब पढ़ी तो मुझे लगता है कि लोगों को पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए यार। जैसे कि गोल्ड हुआ, तो गोल्ड में सब ज़्यादातर लोग इन्वेस्ट करते हैं, वो तो मैं मानता हूँ, लेकिन गोल्ड में यार इतना रिटर्न नहीं है। सबको लगता है रिटर्न है, लेकिन 4% का रिटर्न है भाई गोल्ड में भी। और हम लोग के जो सेविंग अकाउंट में रखते हैं उसमें भी 4% का ही रिटर्न है। तो यार कोई फ़ायदा नहीं है इसमें रखने का, क्योंकि इन्फ्लेशन तो 9% के हिसाब से चल रहा है ना। अब हम लोग को लगता है कि यार हम लोग अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिए भाई, बैंक में पड़ा है, मल्टीप्लाई हो रहा है यार 4% के हिसाब से, या एफडी कर दिए तो उसमें 6 से 7% 8% मिल जाता है, तो सबको लगता है भाई मैं तो आगे निकल गया। लेकिन भाई इन्फ्लेशन, मतलब जो आज तुम 100 रुपये में पा रहे हो, अगले साल वो तुम 109 रुपये में पाओगे। इन्फ्लेशन 9% के हिसाब से चल रहा है, और तुम्हारे हाथ में कितना आएगा 4% के हिसाब से, 104 रुपये। तुम एक्चुअली 5 रुपये के लॉस में चल रहे हो। लोग देखो म्यूचुअल फंड में लगाने में, स्टॉक्स में लगाने में डरते हैं, लेकिन यार अगर डर लगता है तो जो म्यूचुअल फंड्स के जो एजेंट हैं उनके थ्रू जाओ, वो अपना कट ले लेंगे, वो आपको फ़ायदा करा के देंगे। म्यूचुअल फंड में चले जाओ, इंडेक्स फंड में चले जाओ, इस पर सर्च करो, ऐसा नहीं डायरेक्ट पैसा इन्वेस्ट कहीं भी कर दो, सर्च करो कि क्या है। और मेरे हिसाब से जिनको, जैसे कि शादी जिनकी होने वाली है या फिर 1-1.5 साल बाद करनी है शादी जिनकी, उनको जैसे कहते हैं कि गोल्ड लेना है। गोल्ड आजकल भैया इंडिया में सब बहुत गोल्ड के दीवाने हैं, तो मेरा इसी के लिए मैं ज़्यादातर वीडियो पे आया था। इस बार मैं बना रहा था वीडियो इसी के लिए, मेरे शॉर्ट्स में देख लो, कई सारे वीडियोस होंगे उसमें, तो मैंने इसी के लिए बनाया था इसके ऊपर कि आप इन्वेस्ट ढंग से करें। तो लोग क्या करते हैं, गोल्ड ख़रीदते हैं और फिर उसके बाद फिर वो लॉकर में ही पड़ा रह जाता है और कोई काम का नहीं रह जाता। और मुझे सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है यार, गोल्ड तुमको पहनना नहीं है, डर लगता है पहनने से कि कोई चोरी ना कर ले जाए, फिर ख़रीदते क्यों। इससे बढ़िया है तुम डिजिटल गोल्ड खरीद लो या सोवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीद लो। और मेरे हिसाब से सोवरेन गोल्ड बॉन्ड अच्छा है। अगर इसको ख़रीदना है कि अगले साल मुझे बेटी को देना ही है गोल्ड, या कुछ करना है, अब ये ट्रैक्टर बीच में आ रहा है यार, रुक जाओ भाई निकल जाओ, तब बात करते हैं, क्योंकि बहुत
बड़ा मुद्दा है। तो भैया ट्रैक्टर जा चुके हैं। अब हम लोग अपने आते हैं सोना चांदी के बारे में बात करने पे कि जो हम लोग देते हैं, शादी होती है तो अक्सर मम्मी पापा लोग अपनी बेटी को देते ही हैं, तो उसके मैं ख़िलाफ़ नहीं हूँ क्योंकि वो गिफ्ट है, एज़ अ गिफ्ट आपने दे दिया। लेकिन यार ऐसा दो जिससे कि वो बढ़े, ये ना हो कि कम हो जाए। तो मेरे हिसाब से देखो, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इसलिए अच्छा है, आपने आज ख़रीद लिया, ठीक समझ लो ख़रीद लिया आपने, जितने का भी आप 2 लाख का 3 लाख का जितने का भी आप गोल्ड लेना चाहते हैं उसका सोवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीद ली। अब 2 साल तक आपने वो आपको लॉकर का पैसा बचा। पहली बात तो आपका बैंक में सेव है, वो डिजिटली गोल्ड है, वो पेपर पे गोल्ड। हाँ, ये पहले टॉयलेट देख लो, ये जो बंद रहता है रेलवे स्टेशन का हर बार, तो उसमें बात है। तो आप लॉकर में रखेंगे उसको, क्या फ़ायदा है, आप लॉकर का पैसा दोगे। तो इससे बढ़िया अगर आपको 2 साल बाद देना ही है अगर गोल्ड, तो आप बैंक से ख़रीद लो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, जो RBI के थ्रू होता है, गवर्नमेंट जिसका ख्याल रखती है। आपके पास वो हाथ में फ़िज़िकल गोल्ड नहीं आएगा, लेकिन आपके पास जो गोल्ड आएगा, आप जब अगले 2 साल के बाद ख़रीदेंगे गोल्ड, तो उसी के पैसे से आपको गोल्ड मिलेगा। जस्ट लाइक, अब मैं एग्जांपल देता हूँ, 30,000 का अगर आज वज़न नहीं है, चलो हम 50,000 का गोल्ड समझते हैं, ठीक, आज 50,000 का गोल्ड है और 4% के अगर हिसाब से जाया जाए तो अगले साल 58,000 का हो जाएगा। तो आप अभी अगर 50,000 का गोल्ड खरीदे, समझ लो 10 ही ग्राम खरीदे, अभी मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, 50,000 का आपने बॉन्ड खरीद लिया, ठीक, अगले साल वो लॉकर में पड़े पड़े कितने का हो जाएगा? कुछ नहीं, उतने का ही 54,000 का हो जाएगा, 58,000 का हो जाएगा, ठीक। लेकिन सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में आपको क्या फ़ायदा है, लॉकर में का पैसा आपका बचा, आपको सिक्योरिटी कुछ नहीं करनी, आपको फिर 2.5% इंटरेस्ट भी मिल रहा है उसमें, रखे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। और इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इसमें कोई फ़ायदा नहीं, सिर्फ सिक्योरिटी रखना है, आपको लॉकर में रखना पड़ेगा, रोज़ डरोगे भाई चोरी ना हो जाए यार, ये नौटंकी है इसमें। तो मेरे हिसाब से आपको ये लेना चाहिए। और आप लोग भाई बताना कि कैसे हैं आप लोग, अच्छे से रहो सब लोग, क्योंकि इस समय मौसम इतना बुरा ढंग से चल रहा है, इतना बुरा कि भाई मैं दिवाली से लेकर अब तक 3 बार बीमार हो चुका। 3 बार मुझे बुखार चढ़ा और 3 बार मैं बीमार हुआ। अब जाके थोड़ा बहुत सही हुआ हूँ, तो अब भगवान से यही है कि मैं सही रहूँ थोड़ा यार, क्योंकि यार पढ़ाई वढ़ाई करनी है तो ढंग से रहना पड़ेगा। हाँ, तो भाई प्रेजेंट करियर की बात कर ली, थोड़ा बहुत आप लोगों को जो इकोनॉमिक्स मैंने पढ़ी उसका थोड़ा ज्ञान भी दे दिया। वैसे बहुत सारा पढ़ा मैंने, लेकिन मुझे सबसे बढ़िया यही लगा अभी तक का, क्योंकि लोग गोल्ड के दीवाने हैं, और जबकि पता है कि हम लोग के पास गोल्ड नहीं है इंडिया में, हम लोग को बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, अरब कंट्रीज से, अफ्रीकन कंट्रीज से हम लोग को इंपोर्ट करना पड़ता है, तब इतना महंगा मिलता है। और सब क्या बताएं, जिसको जो मर्ज़ी वो करे, लेकिन हम लोग का काम है आप लोग को बताना, सही राह पे ढकेलना कि भाई इस राह पे जाओ, अगर जाना ही है तो ढंग से जाओ, ये नहीं कि बर्बाद होके जाओ। तो यार इस तरह आपने पैसा इन्वेस्ट करेंगे 9% के हिसाब से, तो कम से कम 1 साल के बाद आप लोगों को रिटर्न मिले ही मिले। क्योंकि अगर इन्फ्लेशन का मतलब अगर कोई नहीं जान पा रहा, तो इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। तो महंगाई 9% है हमारे, और अगर सबको लगता है कि महंगाई इंडिया में ज़्यादा, तो ऐसी बात नहीं है। इस समय 13% USA में महंगाई चल रही है, और आप बिलीव नहीं करेंगे, टर्की जिसका नाम तुर्की हो गया है, वहाँ पे इस समय 83% महंगाई चल रही है भाई। अब क्या ही बताया, जो 100 रुपये की चीज़ तो वो 183 की मिल रही होगी, इस टाइप का हिसाब किताब वहाँ चल रहा है। ये मुझे क्या करना, मेरी कंट्री महान। और भाई ये जो यहाँ बनाया गया रेलवे ट्रैक, यहाँ पे जो वाराणसी वाली ट्रेन स्टार्ट की गई थी, कभी कभी बंद कर दी जाती, कभी कभी चला दी जाती, मेरी मन की इच्छा जब भी मैं आता हूँ एक चीज़ बस ये होता है कि इसको, ये वाली जो बहराइच से मैलानी वाला ट्रैक जो अभी मीटर गेज है, उसको ब्रॉड गेज कर दिया जाए यार। भाई उससे क्या होगा, दिल्ली से मेरी डायरेक्ट ट्रेन यहाँ से जुड़ जाएगी, गोरखपुर वाली यहाँ से ट्रेन निकल जाएंगी सीधे, क्योंकि गोंडा से यहाँ तक वो है ब्रॉड गेज है। बस इधर मैलानी तक अगर कर दिया जाए तो बहराइच का बहुत सारा प्रॉफिट हो जाएगा। बहराइच से लेकर जितना भी इलाका पड़ता है बहुत प्रॉफिटेबल हो जाएगा, क्योंकि इकोनॉमिक बूस्ट इतना अच्छा मिलेगा इधर। क्योंकि यहाँ मुश्किल से 5 ट्रेन एक ट्रेन तो 3 बार आती है। एक ट्रेन आती है जो सुबह बनारस वाली आती है, और ये सब जो ट्रेन आती हैं जो मैलानी वाली और नेपालगंज वाली 2 आती हैं, बस 6 ट्रेन आती हैं। इसमें कोई फ़ायदा इतना नहीं हो रहा। अगर दिल्ली से जोड़ दी गई ना, तो यहाँ से लोग बड़े ईजिली जा सकते हैं, इकोनॉमी बूस्ट मिलेगा। हम लोग को जब दिल्ली जाना होता है तो लखनऊ होके जाते हैं, तो यार कोई फ़ायदा नहीं। इसको अगर जोड़ दिया जाए, क्योंकि यार 73 साल हो गए आज़ादी को यार, अब कुछ तो 73 या 75 साल हो गए आज़ादी के, सॉरी हम भी भूल रहे हैं, 75 साल हो गया यार, अभी तक हमारा ब्रॉड गेज है, मीटर गेज चल रहा है यार। ये देखो, दिखाता हूँ, देखो ये सिंगल लाइन है जो ब्रॉड गेज है, उधर देखो मीटर गेज बनी है 2 ठो, और उधर जाओ तो मैलानी, नानपारा, नेपालगंज सामने अगर उधर निकल जाओ तो वो पड़ता है, वो सब मीटर गेज। इधर भाई साहब हमारा गोंडा है, इधर निकल जाओ तो गोंडा। लेकिन भाई जब तक दिल्ली से नहीं या बड़ी सिटी से नहीं जोड़ोगे ना, ये सब बना के भी कोई फ़ायदा नहीं होगा।
तो भाई आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि व्लॉग बनाया करूँ, क्योंकि अभी तो ठीक है स्टैगनेंट पढ़ाई ज़्यादा अभी मतलब ज़्यादा मतलब पढ़ाई तो होती रहेगी अभी यार, बड़े क्लास पहुँच गए, लेकिन अभी इतनी पढ़ाई नहीं चल रही है। एग्ज़ाम आएंगे तो व्लॉग फिर बंद कर देंगे, लेकिन अभी हो सकता है मैं व्लॉग बनाऊँ, तो देखिएगा ज़रूर। और ये दाढ़ी का अगर आप लोगों को लग रहा है बहुत बड़े हैं, तो नो शेव नवंबर चल रहा है, मैंने सोचा इस बार करके देखते हैं। वैसे कोई फ़ायदा नहीं है इसका, क्योंकि बचाओगे कितना, हम 2 बार अगर जाते, अगर शेव करवाना तो 100 रुपये पड़ते, तो मैं कैंसर फंड में कितना ही दे दूँगा, 100 रुपये। तो यार बस कैंसर फंड के लिए ये शेव नवंबर होता है, क्योंकि किस प्रोस्टेट कैंसर से कोई इंसान मर गया था 2007 में, तो उसके लिए किया जाता है ये कि फ़ंड रेज़ करो कैंसर के लिए, कि कैंसर से कोई ना मरे। तो फिर इसी के लिए किया जाता है कि 1 महीना आप लोग दाढ़ी ना बनवाओ, और दाढ़ी के जो पैसे बचवाओ, बाल ना कटवाओ, और उसके जो पैसे बचवाओ उसको कैंसर फंड में डाल दूँ। तो मैंने बस दाढ़ी उगाई 100 रुपये कौन डालने जाए, और इतने मैं रईस नहीं हूँ कि मैं जाके करोड़ों रुपए दान करूँ। जब होऊंगा तब देखा जाएगा, आप ही लोगों की वजह से होंगे ही भाई करोड़पति, होंगे तब देखा जाएगा। तो चलिए आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं, मिलेंगे फिर, बाय।